माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी का इलायची के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डामोम बोलते हैं। तो चैप्टर 5A में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है ये कार्डामोम है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे हमने फेनल और कोरिएंडर्स को जिक्र किया हुआ है। जो लोग आप नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो को हमारा देखें। आज का टॉपिक है इलायची। व्हाट इज कार्डामोम से बोलते हैं इलायची क्या होता है, इलायची क्यों खाते हैं, उसका यूज क्या होता है। तो हम फार्माकोलॉजी में डिटेल से पढ़ते हैं कार्डामोम क्या होता है। तो कार्डामोम को हिंदी में बोलते हैं इलायची, इलायची बोलते हैं। और इनकी जो सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी नाम या एक समान नाम से कितने नाम और हो सकते हैं इलायची के। तो इसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं इलायची या हेल बोलते हैं या कार्डामोम फ्रूट बोलते हैं, इलायची का फल या इलायची का सीड बोलते हैं। अगेन इलायची बोलते हैं, इसी को हेल बोलते हैं, इसी को कार्डामोम फ्रूट बोलते हैं, कार्डामोम सीड बोलते हैं। आगे चलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, कहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं इलायची को। इसे प्राप्त करते हैं सूखी हुई पके हुए फल से, मतलब कह सकते हैं कि ये सब ऑब्टेन होता है ड्राइड राइप फ्रूट, पके हुए फल से, जिसका नाम है इलिटेरिया कार्डामोमम, इलिटेरिया कार्डामोमम होता है। आगे चलते हैं, कार्डामोम को किस कुल में रखा गया है, तो फैमिली का नाम है जिंगीबेरेसी फैमिली। इलायची को रखा गया है जिंगीबेरेसी फैमिली। इनकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मुख्य घटक क्या होता है, इलायची में कौन कौन से मुख्य घटक होता है जिसकी वजह से बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शुरू करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से केमिकल पाए जाते हैं। पहला है वोलाटाइल ऑयल। वोलाटाइल जो वाष्पशील तेल होता है, जो किसी भी एटमॉस्फेरिक पर आने पर वो वाष्पशील हो जाए, उड़ जाए, वेपर हो जाए, ठीक है। तो 2.8 से 6.2% आपको वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। स्टार्च 50% पाया जाता है, फिक्स ऑयल प्रेजेंट होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, कुछ अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिसका नाम है पायनीन होता है, बीटा पायनीन होता है, लाइमोनिन होता है, अल्फा टर्पिनियोल होता है। अगेन देखेंगे, जो वोलेटाइल ऑयल होता है, स्टार्च होता है, फिक्स ऑयल होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अदर केमिकल में चलेंगे तो पायनीन प्रेजेंट होता है, बीटा पायनीन प्रेजेंट होता है, लिमिनियोन प्रेजेंट होता है, अल्फा टर्पिनियोल प्रेजेंट होता है। तो हम चलते हैं यूज क्या है, इलायची का यूज क्या है। तो पढ़ेंगे सबसे पहला इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन मतलब अपच कर जाना, देख रहे कच्ची ढकारे आते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, एचसीएल की मात्रा बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ से रिफ्लक्स होकर के अंदर ओसियोफेगस तक आता है, तो उसे बोलते हैं इनडाइजेशन, अपच हो जाता है। उसके बाद फ्लैटुलेंस हो जाता है। फ्लैटुलेंस का मतलब पेटों का फूल जाना। आप देखेंगे जब वातहर होता है, कर्मिनेटिव हो जाता है, गैस हो जाता है, पेट का फूल जाना होता है। तो जब पेटों का फूल जाना होता है तो वहां पे इलायची का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो फ्लैटुलेंस होता है, कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की शिकायत है तो वहां पर भी इलायची का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद माउथ फ्रेशनर्स का, माउथ फ्रेशनर का मतलब ये होता है अगर किसी की मुख से दुर्गंध या बदबू आ रही तो उसको मास्क करता है, उसको छुपाने का काम आपका इलायची करता है। आगे चलते हैं, कर्मिनेटिव। कर्मिनेटिव का मतलब ये होता है अगर गैस है तो उसको एक्सपेल करता है फ्रॉम द जीआईटी से, किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बाहर निकालने का काम करता है, उसे बोलते हैं कर्मिनेटिव में यूज किया जाता है। उसके बाद क्योर फॉर ओबेसिटी, अगर किसी को मोटापा है तो मोटापे में भी हम लोग इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एंटी स्पास्मोडिक, अगर किसी के पेट में ऐंठन है या पेट में दर्द है तो उसको भी ठीक करता है। आगे चलता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्रवर्धक, जिसे बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है किसी भी यूरिन के फ्लो को बढ़ाना, इंक्रीज करना, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं एज फॉर्म ऑफ डायूरेटिक। आगे एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे, किसी को कफ आ रही है, कफिंग हो रही है, एक्सपेक्टोरेंट के भी तौर पे हम इलायची को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नाउजिया ड्यूरिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जी मिचला रहा है, जी मिचलाता है तो वहां पर उसे इलायची का सेवन करना चाहिए, जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में या फार्माकोग्नोसी में अगर इसका यूज करेंगे तो बोलते हैं नाउजिया। नाउजिया का मतलब मतली या जी मिचलाना। चलें, हम कैसे आसान भाषा में हम कैसे इस ड्रग्स को, इलायची को, उसका बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली को कैसे रख सकते हैं, चलिए इसे आसान बनाते हैं। आज का जो इलायची के लिए मैंने ट्रिक लेके आया है जिसका नाम है इलायची तेरी। क्या है, इलायची तेरी खाते खाते हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ए भाई इलायची मत खाइए, समझ ना, इलायची खाते खाते हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मतलब इतनी इलायची हम लोग खा ली है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो एक ट्रिक के तौर पे चलेंगे तो क्या होगा, इलायची खाते खाते इलायची तेरी
इलायची तेरी खाते खाते हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो चलेंगे कैसे बनाएंगे, देखेंगे। इलायची तेरी मतलब देखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स एलिटेरिया। क्या? एलिटेरिया मतलब इलायची तेरी। एलिटेरिया यहां पर भी देखेंगे एलिटेरिया। एलिटेरी मतलब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलायची तेरी। क्या? इलायची तेरी। तो ये देखेंगे ना इलिटेरिया, क्या हो जाएगा, इलिटेरिया। आगे बात क्या है, जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी बर्बाद हो गई है तो फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली जो होगी इनकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो देखेंगे जिंगी बरसियई फैमिली, क्या हो जाएगी, जिंगी बरियसी फैमिली, क्या हो जाएगी, जिंगी बरियसी मतलब जिंदगी हमने बर्बाद कर दी है इलायची तेरी खाते खाते। ऐसा नहीं, दूसरे का नहीं, मतलब इलायची तेरी खाते खाते हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इलायची तेरी एलिटेरिया, इलायची तेरी एलिटेरिया, जिंदगी बर्बाद, जिंगी बरियसी। थैंक यू सो मच। ये इस ट्रिक से आप आसानी से इसको कार्डामोम को याद कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।